मेरा व्यास जी को प्रणाम और व्यास गति से मिला आशीर्वाद, उसी वजह से परिणाम भी है। जो भी 100-125 लोगों की 2 दिनों में जो चिकित्सा हुई है आप में से, और बहुत सारे लोग जो अभी भी पंचतर चिकित्सा से अनभिज्ञ हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा, उन लोगों से अगर आप विवरण लेंगे तो वो बीमारी का नाम चाहे सियाटिका हो, माइग्रेन हो, सिर दर्द हो, पीठ दर्द हो, गले में गांठ हो, कंपन बात हो, या बीमारी कुछ भी हो। कुछ कॉलेज के पेशेंट भी थे, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग भी थे जिनको धुंधला भी दिख रहा था, कुछ ऐसे भी थे जिनको सुनाई नहीं दे रहा था, और उनको तत्काल के तत्काल परिणाम मिल रहे थे। तो ऐसी कुछ व्यवस्था हमारे सनातन संस्कारों में रही है, जो हजारों साल की गुलामी में हमसे छूट गई। तो ये 5 तत्व है क्या? जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश, जिनसे हम सभी का निर्माण हो रहा है, और मिट्टी वगैरह इसी में हम विलीन हो जा रहे हैं। अगर इसका आपको अतुलित उदाहरण देखना है तो आपकी जो भी परिस्थिति है, हारी, बीमारी, काम धंधा, मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था, उन सभी में से 5 तत्व खेल रहे होते हैं। और उसका परिणाम क्या है या प्रमाण क्या है? आज तक जिस संस्थान से जुड़कर, जिन गुरुदेव की कृपा से मैं चिकित्सा कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा संस्थान पूरे 20 से 25 देशों में ऑनलाइन, टेलीग्राम पर, वेबसाइट के माध्यम से निःशुल्क चल रहा होता है। और अभी तक लाखों लोग अनेकों अनेक बीमारियों से मुक्त हो चुके हैं। एक तो होता है दवा खा रहे हैं और फिर ट्रीट करा रहे हैं, और दूसरा यह है कि आपकी बीमारी रिवर्स हो जाए, आपको 100 से 30 दवा की जरूरत न पड़े। तो ये 5 तत्व काम कैसे कर रहा होता है, उसका छोटा सा विवरण दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं वायु तत्व की बात करूंगा, और जिन भी लोगों को किसी भी तरह खट्टा खाने से, चलने से, छोटे बच्चों के साथ, पेड़ों के साथ, हरे रंग की विषय वस्तु के कारण से कोई भी रोग हो, उस रोग का नाम अनिद्रा हो, उस रोग का नाम किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी भी प्रकार का माइग्रेन, किसी भी प्रकार का अटैक, किसी भी प्रकार की हार्ट प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार का बीपी, थायराइड, शुगर, कुछ भी हो, और बीमारी का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये लक्षण जब जब आपको गति करने से और सोचने से बढ़े, तो कारण वायु है। ऐसे लोग जो मेरे तक भी ना पाए, वो सिर्फ गले में हरे रंग का गमछा डाल सकते हैं, हरे रंग की चुन्नी डाल सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं, उससे भी तत्काल कुछ ना कुछ राहत आने लगती है। और ऐसे लोग ही खटाई का सेवन ना करें। अब इसके आगे बात करूंगा मैं अग्नि और प्रचंड अग्नि वाले लोगों की। ऐसे लोग जिनको बीमारी का नाम फिर से कुछ भी हो, लेकिन जब भी जोश और उत्साह में कोई भी कार्य करते हैं, उसको करने में अड़चन आती है। जो आपका सिम्टम्स है, जैसे दर्द, गुस्सा, तनाव, या किसी भी तरह का अटैक, तो ऐसे लोग लाल रंग, तीखा और नारंगी या भगवा रंग, इसको नहीं पहनेंगे। अब अगर उपचार करना है आपको, तो आपके पास अगर नीला और काला कपड़ा है तो उसको तत्काल रख लेंगे। जैसे कल और परसों 2 या 3 मिनट से ज्यादा किसी को लग रहा था, क्या कोई ऐसा लोग भी था जिसको 2, 4, 5 मिनट से ज्यादा लग रहा था, तत्काल परिणाम मिल रहे थे ना? ऐसे ही परिणाम मिलेंगे, बशर्ते आप पंचतत्व को मानकर उस कपड़े को धारण करना। अब पृथ्वी की बात कर लेता हूँ। ऐसे लोग जिनकी बीमारी का नाम कुछ भी हो, लक्षण कुछ भी हो, उन लोगों को अगर कोई समस्या पृथ्वी के संपर्क में बैठने से और लेटने से, खाने से, खाना मतलब पृथ्वी, खाने के तुरंत बाद खाने में, लेटने में, बैठने में कोई भी लक्षण बढ़ या बिगड़ रहा है, तो ऐसे लोग पीला और मीठा खाने से बचेंगे। और आपका जो उपचार होगा वो पीले रंग का चुन्नी, कपड़ा कुछ भी गले में डाल लीजिए, वो तत्काल आपको लाभ देगा। अब बात करेंगे आकाश तत्व की। जिन भी लोगों को उनका लक्षण सफेद, भूरा रंग, ब्राउन जो कलर है, स्वाद में कसैला, चटपटा या फीका, खाने से
या इस तरह की विषय वस्तु के कारण से कोई दिक्कत हो रही है, या जैसे मैं खड़ा हूँ, बैठा था तो पृथ्वी का संपर्क था, लेट गया तो भी पृथ्वी है, चल रहा हूँ तो वायु है, और केवल एक जगह स्थिर खड़ा हो गया, या ऊंचाई की तरफ जा रहा हूँ, पहाड़ की तरफ जा रहा हूँ, सीढ़ी पे चढ़ रहा हूँ, तो मेरे शरीर में क्या बढ़ेगा? तब तो आकाश। और उस समय पे अगर समस्या है तो मुझे लाल रंग यानी अग्नि, अग्नि का लाल रंग या नारंगी रंग, भगवा रंग, ऐसे रंग का अगर मैं इससे डाल भी लूंगा दुपट्टा तो वो आराम दे देगा। आपकी बीमारी का नाम कोई भी हो, बीमारी पे ध्यान नहीं देना, सिम्टम्स को पकड़ना आप लोग। और जिन लोगों को अनिद्रा की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, जल तत्व वाले लोग हैं, जो खासकर बुजुर्ग होते हैं, और उन लोगों को अगर जल के संपर्क में जाने से, जैसे बहुत से लोगों को सोराइसिस होता है, किसी को खुजली है, किसी को दर्द है, कुछ भी है, ठंडा पीने से, मतलब शीतल जल ठंडे में जाने से, बुजुर्गों के साथ बैठने से, नीली या काले रंग की विषय वस्तु से, स्वाद में नमकीन खाने से कोई भी समस्या बढ़ रही है तो ऐसे लोग नीले और काले रंग का परहेज करेंगे, और ऐसे लोग जो पहनेंगे वो पीला रंग का कपड़ा अपने ऊपर डाल लो। अच्छा, दूसरा, आप लोगों को भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत हो तो ये रंग जो मैंने विवरण दिया ना, ये तत्काल आप पे प्रभाव डालते हैं, तो उसका बस आप इतना अपना एक्सपेरिमेंट करके देखना और फिर मुझे बताना कि अगर आपको कोई भी असुविधा हो रही है तो सबसे पहले आप अपने कपड़े के रंग पे ध्यान दो, और आप दूसरे रंग का कपड़ा तत्काल पहनना, वो आराम दे देगा। दूसरा, जैसे इस मंडप में बैठे, घर में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो हर जगह वास्तु है, और ये जो वास्तु है ये भी इन 5 तत्वों से प्रभावित है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। अगर आप नेट से देखोगे तो आपको वास्तु का चार्ट मिल जाएगा। जैसे दक्षिण पश्चिम आपकी पृथ्वी होगा, उसके सामने अलग ऐसी ऊर्जा होगी, बीच का आकाश होगा। तो अगर आपको दिक्कत हो रही है, कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप अपनी दिशा बदल लो, एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जाना संभव ना हो तो जिस कमरे में सो रहे हो उस जगह अलग अलग जगह जाके बैठ जाओ, उससे भी परिणाम मिलेगा। और सबसे अंत में मैं छोटी सी बात कहते अपने को विराम देना चाहूंगा कि ये जो 5 तत्व है ना, ये विधाता ने दूषित नहीं किए, ये शरीर को उन्होंने शतायु बनाया है, लेकिन शतायु तब हम जी सकते हैं जब जिस रीति से, जिस नीति से और जिस भक्ति से भगवान का भजन करते हो ना, इस शरीर का भी केयर कर लो। और वो केयर कैसे करना है? भगवान क्या कहते हैं वेदों में? यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में सो पिंड में, जो पिंड में सो ब्रह्मांड में। इसलिए जितने भी संत महाराज हुए, ज्ञानी पुरुष हुए, वो निर्जन में जाके जो भटकते नहीं है, वो आत्म बोध को प्राप्त करते हैं, अपने अंदर जो ईश्वर बैठा है उसको प्राप्त करते हैं। तो जो ईश्वर को जब भी आप कुछ चढ़ाते हो या भोग लगाते हो तो दूध पीस के लगाते हो या साबुत लगाते हो? कैसा लगाते हो? ग्रह बिगड़ता है, पंडित जी के पास जाते हो तो हल्दी कैसे लेके जाते हो? साबुत पीसी, जायफल साबुत चढ़ाते हो, पिसा, बहुत जल्दी है ना। तो जो साबुत चीजें आप भगवान जी पे चढ़ाते हो वही खड़े मसाले और शुद्ध आपको खाने हैं। किसी भी तरह की चक्की या मशीन से जो आप भोजन कर रहे हो वो आपके अंदर विकरण कर रहा है। उसका प्रमाण सिर्फ इतना है कि 30-35 साल आपके घर में मिक्सी और चक्की की वो चीजें नहीं आती थी, मशीन वाली, तो आपके यहाँ का व्यक्ति 1.5 क्विंटल की बोरी उठाता था, और अभी वो सारी चीजें आ गई है तो 20 किलो वजन उठाना मुश्किल है। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि अपने जो मसाले हैं वो अपने हाथ से पीसना शुरू कर दो। ये जो मसाले हैं सीधे नवग्रह से जुड़ते हैं, आपका नमक से लेके सारे मसाले, तो ये शुद्ध रखो जितना कर सकते हो। दूसरा प्रयास अगर कर पाओ तो अपने आटे को शुद्ध कर लेना। और जो भगवान कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं? युक्ता विहार विहारस युक्त चेतस कर्मसु। मतलब आप जो आज बीमारी से जूझ रहे हो वो लाइफ स्टाइल और भोजन की गलत प्रणाली से है, जो उसी का है। तो अपने अंदर उन विकारों को दूर करें। और मैं पीछे लोगों की चिकित्सा करना शुरू कर रहा हूँ। जिन लोगों की चिकित्सा हो चुकी है उनको करके जाऊंगा भले 11 बजे। उनके अलावा अगर कोई बहुत गंभीर हो तो 1 आध 2 लोगों को देखने का मेरे पास समय रहेगा, अन्यथा सभी से क्षमा चाहूंगा।
संस्थान का एक फ्री चैनल भी चलता है जिसपे आप फॉर्म भरो और फ्री में चिकित्सा लोगे ना, आपको कुछ खरीदना है ना बेचना, सिर्फ जो आपको चिकित्सक जिस भी कंट्री से अलॉट हो जाए, इसलिए तो इसलिए हो गया पुरुष तो पुरुष, उसको आपको टाइमली फॉलो अप देना होगा और वो आपको ठीक कर देंगे, नहीं दे पाएंगे तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। और दूसरा, जिन लोगों को मेरे से मिलना है व्यक्तिगत वो मेरे पास भी आ सकते हैं, मेरे गुरुदेव जो चिकित्सा करते हैं वृंदावन और पलवल में भी सेंटर है, यहाँ पे भी जा सकते हैं। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत साधुवाद और जितने भी